अफ्रीका में मौजूद मासाई मारा, जिसने हमेशा ही शेरों की असाधारण कहानियों से हम सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इसी मासाई मारा के अतीत में एक समय ऐसा भी आया था जब मासाई मारा पे राज कर रहे थे नॉच और उसके 5 दमदार बेटे। इन्हें हम सब नॉच लायन कॉलेशन के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें इन सब के शासनकाल की तो इन्होंने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 10 सालों तक मासाई मारा की सरजमी पे अपना राज कायम रखा। और तो और ये 1000 स्क्वायर किलोमीटर जितने बड़े एरिया के मालिक थे। खैर, ये सब तो नॉच लायन कॉलेशन को खास बनाता ही है, लेकिन इसके साथ ही एक और ऐसी बात थी जिससे हम सब नॉच को वन ऑफ द स्मार्टेस्ट लायन इन द प्लैनेट कंसिडर कर सकते हैं। दरअसल जब पहली बार नॉच को दूसरे लायंस ने उसके ही इलाके से भगा दिया था, तब यहाँ नॉच ने अपनी तेज तर्रार बुद्धि का उपयोग किया और वो अपने घर से अकेले नहीं बल्कि उसने तो अपने 5 बेटों को भी अपने साथ ही ले लिया ताकि ये पांचों आगे चलकर नॉच की किलर आर्मी बन सके। और जैसा नॉच ने सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ भी। और आज ये बात तो हम सभी जानते हैं कि नॉच लायन कॉलेशन ने किस हद तक अपनी छाप छोड़ी थी। लेकिन नॉच कॉलेशन को बनाने के पीछे जो संघर्ष थी उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आखिर कैसे बना नॉच कॉलेशन और लायन किंग नॉच को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं फैक्ट्स ऑफ द अमेजिंग किंगडम ऑफ एनिमल्स। दोस्तों, नॉच ने यह साबित किया कि लायंस की दुनिया में भी दिमाग लगाकर एक्शन लेना कितना फायदेमंद होता है। लायन किंग नॉच, जिसे काली के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसके अयाल बहुत गहरे और काले रंग के थे, और इसी वजह से ये एक शानदार लायन था जिसका जन्म 1999 में हुआ था। बहुत सालों तक वह बड़ा होता गया और आगे काम आने वाले हर जरूरी स्किल्स को वह सीखता गया। फिर 2004 में उसने एक और शेर लाइट मेल के साथ मिलकर एक गठबंधन बना लिया। कुछ दिनों तक वो अपने लिए घर ढूंढते रहे और फिर वो एक बहुत ही फेमस लायन प्राइड यानी कि मार्श प्राइड को चुनौती देने चले गए। इस वक्त मार्श प्राइड में सिम्बा और ब्लॉन्डी नाम के 2 अच्छे खासे शेरों का राज था, लेकिन नॉच और लाइट मेल के सामने वो भी टिक नहीं पाए और फिर इन दोनों ने सिम्बा और ब्लॉन्डी को मार्श प्राइड से खदेड़ दिया और फिर ये यहाँ के नए किंग्स बन गए। यहाँ से बहुत समय तक सब कुछ बढ़िया चला, लेकिन फिर साल 2005 तक मार्श प्राइड पे कब्जा करने के लिए दूसरे शेरों का हमला काफी बढ़ गया। और फिर एक दिन जब नॉच का पार्टनर लाइट मेल अपने एरिया की पेट्रोलिंग कर रहा था, तब उस बेचारे को 3 दुश्मन शेरों ने घेर कर मार दिया। अब इससे सबको लग रहा था कि नॉच का अंत भी तय है, लेकिन इन सब को गलत साबित करते हुए नॉच अपने प्राइड के साथ बहुत लो प्रोफाइल रहने लगा। जब ये सब चल रहा था तब प्राइड में 8 बच्चे थे जिन्हें बचाना नॉच और उसकी शेरनियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। पर बहुत कोशिशों के बाद भी साल 2007 तक नॉच को भी मार्श प्राइड से खदेड़ ही दिया गया। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ था जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। दरअसल इस वक्त नॉच अकेला बाहर नहीं आया था, बल्कि उसके साथ थे उसके 5 बेटे जो बहुत जल्दी एडल्ट लायंस बन जाएंगे। अब नॉच और उसके बेटे मिलकर हाहाकार मचाने वाले थे। और फिर आगे जो कुछ भी हुआ उसने मासाई मारा के फ्यूचर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। लगभग 1 साल तक नॉच ने अपने बेटों नॉच 2, माइटी लॉन्ग्स, रॉन, सीजार और ग्रिमिस की देखभाल की। और फिर साल 2008 में नॉच लायन कॉलेशन अब मासाई मारा में अपना राज कायम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। अगले कुछ ही सालों में उन्होंने अपने रास्ते में आने वाले हर शेर को मारकर और डराकर मासाई मारा में अपना राज कायम कर लिया। उन्होंने पैराडाइज, मुगोरो, सेरेना और ऐसे ही कई प्राइड्स पर राज किए। ये सारे लायंस बड़े ही मिस्टीरियस थे और ये कब कहां से आकर तबाही मचाकर चले जाए ये तो कोई भी नहीं जानता था। नॉच के 5 बेटे बहुत ताकतवर थे और बड़े बड़े जानवर जैसे बफेलोस और हिप्पोपोटामस का शिकार करने में माहिर थे। एक साथ ये मासाई मारा के सबसे ताकतवर शेर थे और इन्हें कोई चुनौती देने की गलती नहीं करता था और ये उन सबको निश्तो नाबूद कर देते थे जो इनके सामने आता था। कुल मिला के ये सबसे सुप्रीम पावर थे मासाई मारा के। इनकी ताकत के सामने कोई भी शेर आने से थर थर कांपता था। कुछ सालों तक नॉच कॉलेशन बहुत फला फूला और इसके लेवल का कोई भी कॉलेशन मासाई मारा के आसपास भी नहीं था। एक बार नॉच और उसका बेटा नॉच 2 फैंग नाम के एक शेर की टेरिटरी में घुस गए
और उसे वहां से खदेड़ दिया। पर फिर फ्रैंक के प्राइड की श्रेणियां सामने आ गई और उन्होंने नॉच और उसके बेटे पर ही हमला कर दिया। इससे इन्हें पीछे हटना ही पड़ा। लेकिन कुछ समय बाद ये अपने पूरे ताकत के साथ वापस आए। इस वक्त सूरज डूब रहा था और इन्हें देखकर ही इनकी ताकत महसूस किया जा सकता था। इनकी दहाड़ पूरे इलाके में गूंज रही थी। आंखों में गुस्सा लिए दहाड़ते हुए उस इलाके में गए और वहां हमला कर दिया। इसके बाद उन्होंने वहां भी कब्जा कर ही लिया और वहां उनके कई बच्चे भी हुए। भले ही नॉच एक बूढ़ा शेर था, पर वो अपने बेटों से हर वक्त आगे ही रहा करता था और वो ही यहाँ का बॉस भी था। और उसकी इस दहशत की वजह से मासाई मारा में हर जगह उसी का राज था। लेकिन साल 2010 में नॉच का एक बेटा माइटी लॉन्ग्स कहीं गायब हो गया। ऐसा माना जाने लगा कि शायद दूसरे शेरों ने उसे मार दिया था। इसके कुछ सालों तक इनका राज जारी रहा, पर 2013 में नॉच की उम्र 14 साल की हो गई थी और वो काफी बूढ़ा हो गया था। दरअसल कैप्टिविटी में लायंस की उम्र ज्यादा होती है, लेकिन जंगल में 14 साल की उम्र बहुत ज्यादा मानी जाती है। और ऐसे हालात में आमतौर पर ऐसे शेरों को प्राइड से निकाल दिया जाता है। पर नॉच के बेटे ने अपने बूढ़े बाप का पूरा ख्याल रखा और उनके अंत तक उन्हें खाना और सेफ्टी देना नहीं छोड़ा। लेकिन फिर इसी साल लेजेंडरी नॉच बुढ़ापे से मारा गया। वही नॉच जिसने पहले लाइट मेल और फिर अपने 5 बेटों के साथ मिलकर मासाई मारा में कई सालों तक लगातार राज किया। नॉच के मरने के बाद नॉच लायन कोalition का डाउनफॉल शुरू हो गया और कुछ ही महीनों के बाद नॉच का एक बेटा ग्रिमिस दुश्मन शेरों के इलाके के काफी अंदर चला गया और उसे उन शेरों ने अकेला देखकर मौत के घाट उतार दिया। अब नॉच लायन कोalition घटकर आधा हो चुका था, लेकिन अभी भी उन्हें कोई चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। पर फिर साल 2016 में रॉन को रिवर सैंड मेल्स ने मार दिया और इसी के अगले साल 2017 में सीजार के पैर के चोट की वजह से उसकी भी जान चली गई। अब बस नॉच 2 ही बच गया था और फिर वो भी कहीं गायब हो गया। आगे नॉच 2 को कई दिनों के बाद एक बार फिर से देखा गया और इस वक्त उसने सभी को बिल्कुल हैरान कर दिया। दरअसल वो अपने पिता की ही तरह अपने एक बेटे स्पेयर बॉय के साथ कोalition बनाकर आया था, यानी बेटा अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहा था। कुछ दिनों बाद दोनों ने मिलकर लुक आउट प्राइड बनाया और वही रहने लगे। पर क्योंकि नॉच 2 अब बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए 15 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। अब उसका बेटा स्पेयर बॉय अकेले इस प्राइड की देखभाल नहीं कर पाता, इसीलिए कुछ दिनों बाद वो एक आवारा शेर की जिंदगी बिताने लगा और फिर आगे उसकी कोई खबर नहीं आई। नॉच लायन कोalition के जाने के बाद भी नॉच के पोते सीजार 2, रॉन 2, ब्लू आइज और डोंगो ने मिलकर रिकीरो कोalition बना लिया है और ये भी अनबीटेबल है और बहुत बड़े एरिया पे राज करते हैं। अपने दादा के कोalition की तरह ही ये भी एक खतरनाक शेरों का कोalition है और इनके सामने टिक पाना किसी भी ऐरे गैरे शेर की बस की बात नहीं है। नॉच और उसके बेटे सच में बहुत खास थे और उनकी वजह से ही मासाई मारा में आने वाले लोगों की गिनती बहुत बढ़ गई थी। अब आगे ऐसा कोalition कभी होगा, इस बात की संभावना तो बहुत कम है, लेकिन नॉच लायन कोalition की लेगेसी हमेशा जारी रहेगी। अगर बात करें नॉच के पोतों की, जिन्होंने रेकिरो लायन कोalition के निर्माण की और इस कोalition के सभी मेंबर्स का जन्म भी ऑफ कोर्स मासाई मारा में हुआ था। सबसे पहले वो नोबोइशो में गए, जहां पर उन्होंने सबसे पहले तो वहां मौजूद सारे छोटे कब्स को मार दिया और फिर वहां के शेरनियों के साथ मीटिंग की। इन्होंने वहां मौजूद हर लाइन प्राइड पे ही कब्जा कर लिया था। इसके साथ ही अगर वहां उन्हें कोई और सब एडल्ट कब दिखता तो या तो उसे मार देते थे या उसे वहां से भगा देते थे। इसके बाद जब उनके बच्चे हुए तो उन्होंने एक बहुत ही अजीब चीज किया। दरअसल उन्होंने अपने पहले बार और दूसरे बार के बच्चों को खुद ही मौत के घाट उतार दिया, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपने बच्चों को आखिरकार मारना छोड़ दिया। एक और बात जो रेकिरो लायन कोalition को बहुत अलग बनाता था कि ये कभी भी खाने के लिए पूरी तरह से शेरनियों पर निर्भर नहीं रहते थे। वो कुछ दिन किसी प्राइड में रहते थे और फिर कुछ दिन सारे भाई अकेले ही रहते थे और अपनी लाइफ एंजॉय करते थे, एक बैचलर लाइफ। तो दोस्तों यह थी कहानी नॉच और उसके बेटों की, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह अपने आप में एक महान शेरों का गठबंधन था और नॉच की लेगेसी हमेशा जारी रहेगी। दोस्तों कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि मापोको लायंस और नॉच लायन कोalition में आपका फेवरेट कौन है। और हाँ, अगर आप अपने फेवरेट टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में DM जरूर कीजिएगा या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।